ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं कि भाईजान इंस्टा शॉप में हम किस तरह ज्वाइनिंग कर सकते हैं, किस तरह काम कर सकते हैं, इसका रेट क्या है, डिलीवरी का सैलरी पैकेज क्या है, पेट्रोल, गाड़ी, व्हीकल, वीज़ा, लाइसेंस, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। नंबर 3 का लाइसेंस है या बाइक का लाइसेंस है तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले चीज़ें जो डॉक्यूमेंट बताए हैं वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो पास होना चाहिए। इंटरव्यू पास होगा तो फिर ही आप इसमें काम कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, इनका जो वीज़ा पैकेज है वो वीज़ा पैकेज मुख्तलिफ वेंडर हैं कुछ। अगर आप सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे ना, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, पूरी वीडियो देखने के बाद फुल वॉच करनी है, तो आपने कमेंट लाजमी करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक एक नए व्लॉग में, नए एपिसोड में। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आए मुझे। सबसे पहले मैं आई एम रियली सॉरी कि काफ़ी दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना सका इस टॉपिक पे। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं कि भाईजान इंस्टा शॉप में हम किस तरह ज्वाइनिंग कर सकते हैं, किस तरह काम कर सकते हैं, इसका रेट क्या है, डिलीवरी का सैलरी पैकेज क्या है, पेट्रोल, गाड़ी, व्हीकल, वीज़ा, लाइसेंस, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। अगर आप ये मेरी पूरी वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे यार हमें वाकई कमाल की इन्फॉर्मेशन दी है आपने। अगर यूएई में, दुबई में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, नंबर 3 का लाइसेंस है या बाइक का लाइसेंस है तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले मेरे YouTube चैनल पे ना, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, पूरी वीडियो देखने के बाद फुल वॉच करनी है, तो आपने कमेंट लाजमी करना है। कोई भी कमेंट कर देना, जी भाई हमें वीडियो से बेनिफिट हुआ है, आपने सही इन्फॉर्मेशन दी है। जो भी है एज आ इंस्टा शॉप ड्राइवर मैं आपको तमाम चीज़ें जो भी एज आ ट्रूथफुल है ना इंशाल्लाह पूरी सही बताऊंगा। ये नहीं कि बस 2-4 ऊपर लगाई 2-4 नीचे लगाई वीडियो बनाने के लिए, नहीं। आपको जो भी सही इन्फॉर्मेशन है, लीगल इन्फॉर्मेशन है जो मेरी कंपनी की है या और कंपनियां हायर कर रही हैं, सैलरी पैकेज दे रही हैं, इंशाल्लाह वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो वीडियो के एंड पे मैं आपको वेंडर का नंबर, लोकेशन, ऑफिस, हर चीज़ बताऊंगा। तो आप डायरेक्ट वेंडर के ऑफिस में जाके अपनी बात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर किसी की जॉब लगती है तो यार ये खुशी की बात है, क्योंकि दुबई में काफ़ी ज़्यादा भी लोगों के पास नंबर 3 का लाइसेंस है गाड़ी का, लेकिन जॉब नहीं मिल रही। उनको जॉब मिल रही है बहुत कम सैलरी पे। ये वो मतलब ज़्यादा बंदे को जलील करते हैं, तंग करते हैं। तो बंदा सोचता है कि यार किस फील्ड में जाऊं। अगर आपको इंस्टा शॉप का पता है, ड्राइवर एज आ डिलीवरी का, तो आप इस फील्ड में आएँ तो इंशाल्लाह आप बाकियों की निस्बत एक अच्छी अमाउंट अर्न कर। शॉप में काम करने के लिए आपके पास सबसे पहले कैंसल वीज़ा होना चाहिए। अगर आपके पास वीज़ा है, आपके वीज़े के दिन थोड़े रहते हैं, महीना रहता है, 2 महीने रहते हैं, आप समझते हैं कि यार अभी मुझे नए वीज़े की ज़रूरत है, मैं नया वीज़ा कहाँ से लगवाऊँ। और गाड़ी का लाइसेंस पहले नंबर पे है, क्योंकि आप विदाउट लाइसेंस काम नहीं कर सकते इसमें। बाइक का हो या गाड़ी का, गाड़ी दोनों का लाइसेंस हो तो फिर दोनों, मतलब अगर बाइक में करना है तो बाइक का होना चाहिए, गाड़ी में करना है तो गाड़ी का होना चाहिए। वैलिड दुबई का लाइसेंस होना चाहिए, नंबर 3 या बाइक का लाइसेंस होना चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर आपके पास वीज़ा अपना है, मतलब आप समझ रहे हैं यार मैं अभी बस वीज़ा ख़त्म होने वाला है, कैंसिल करवा के किसी कंपनी में लगवाऊँ जहाँ पे मैं अपना काम शुरू कर सकूँ। आने वाले जो 2 साल है ना, उनके लिए मैं अपना कुछ अच्छा प्लान कर सकूँ। तो इसमें सबसे पहले आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। दूसरे नंबर पे विजिट वीज़ा हो। विजिट वीज़े पे हैं दुबई में, दुबई का लाइसेंस है, पहले आप दुबई में आके काम कर चुके हैं, लाइसेंस है, दोबारा आप विजिट वीज़े पे आए तो आपको जॉब नहीं मिल रही, तो ये उनके लिए है। और दूसरे नंबर पे आपके पास वीज़ा है तो आप के पास कैंसिल पेपर होना चाहिए, कैंसिलेशन पेपर होना चाहिए। नंबर 3, अगर आपका वीज़ा अपना है तो अगर आई थिंक 1.5 साल से ऊपर आपके वीज़े की जो डेट है ना वो एक्सपायरी डेट रहती है, तो आप वीज़ा स्टेटस चेंज भी कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद भाईजान आपको इनके ऑफिस में जाना पड़ेगा, जाके वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स दें और थोड़ी सी अमाउंट है जो एडवांस देनी पड़ेगी, वो भी इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। कितने वीज़े के चार्जेस हैं, कितना वीज़ा का जो पैकेज है आपको मिलता है और कैसे कैसे आपने देना है। ये नहीं है कि सारी अमाउंट आपने एक दफ़ा ही दे देनी है बस जान।
तो वीज़ा कितने दिन के अंदर ये ना वीज़ा लग के आ जाता है, कितने दिन के अंदर ये वीज़ा लगाते हैं। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जाके उनको दे के सबसे मेन जो है ना, आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए कि मतलब आपको बोलने का तरीका आना चाहिए। अगला बंदा अगर इंग्लिश में बात करता है तो उसको समझना चाहिए कि हाँ बंदा ये कह रहा है, वो आगे से आप जैसे भी उसको आंसर देना आना चाहिए। मतलब थोड़ी सी गुड इंग्लिश होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा वीक है तो फिर आप इस कंपनी में काम नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, एज अ गुड इंग्लिश मतलब ये नहीं कि हाई लेवल की को तेज़ बोला, ऐसे नहीं है। तो जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू की बेस पे सिलेक्शन होता है। आपका सबसे पहले इंटरव्यू होगा, कि सिलेक्शन है वो इंटरव्यू की बेस पे होती है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो समझ लें आप का कंफर्म हो गया। तो फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, वीज़े का प्रोसेस होगा और तमाम चीज़ें होंगी। अगर आप इंटरव्यू पास नहीं करते तो फिर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, आप जो मर्ज़ी कर लें। इसीलिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस कंपनी में आना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। तो इंग्लिश में वो आपसे क्या पूछेगा, आप क्योंकि जो इंटरव्यू लेता है वो इंस्टाशॉप का मेन बंदा होता है, तो समझ लें कि हेड होता है। वो आपसे इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन करेगा कि वाई यू लीव योर पास्ट जॉब। आप अपनी जो लास्ट जॉब है जो आप अभी कर रहे हैं तो वो क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। आपने उनको वैलिड रीज़न देनी है कि मतलब माई सैलरी पैकेज लो या टू मच वर्क बंडल, नो वीकली ऑफ, जो भी आपने एक दो रीज़न दे देनी है। तो वो आपसे फिर पूछ लेगा आप पाकिस्तान किधर से हैं, और आपसे ये पूछ लेगा आप किस मॉडल का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। मतलब इंग्लिश में पूछ लेगा 5-6 सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, बेसिक क्वेश्चन। वो सिर्फ ये देखेगा कि बंदे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि जो इंस्टा शॉप का काम है ये ज़्यादातर जो गोरे होते हैं इनके ऑर्डर होते हैं ज़्यादातर। अच्छे वैल्यू लेवल के कस्टमर होते हैं। तो क्योंकि उनको जाकर डिलीवरी देनी है, वो कुछ आपसे बात करते हैं, आप उनको जवाब देना। तो इसीलिए वो इंस्टा शॉप प्रेफर करता है कि एज अ गुड इंग्लिश पर्सन हमारी कंपनी में काम करे। ये भी नहीं कि हाई लेवल का नहीं मैं कह रहा, एक नॉर्मल कि आपको बस थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपसे वो कहेगा कि यू आर सिलेक्टेड, यू इन्फॉर्म योर वेंडर। अपने वेंडर को इन्फॉर्म कर दो, ये इधर से ईमेल भेज देगा। अपने वेंडर के पास जाके बोले जी भाई ये मेरी सिलेक्शन हो गई है। फिर आपकी ट्रेनिंग पेंडिंग में हो जाएगी, ट्रेनिंग होगी, गाड़ी देंगे, फिर आप काम पे लग जाएंगे। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। जो मैंने आपको पहले चीज़ें जो डॉक्यूमेंट बताए हैं वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो पास होना चाहिए। इंटरव्यू पास होगा तो फिर ही आप इसमें काम कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, इनका जो वीज़ा पैकेज है वो वीज़ा पैकेज मुख्तलिफ वेंडर है, कोई 5,500 का दे रहा है, कोई 6,500 का, कोई 7,000 का दे रहा है। तो वीज़ा पैकेज समझ लें 5,500 से लेके 6,500 तक वीज़ा पैकेज है। और इसमें जो आपको एडवांस देना था वो 1,500-2,000 एडवांस दे, अपना वीज़ा जो ना अपने वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट दे दें, कैंसिलेशन दे दें और अपना वीज़ा प्रोसेस में डाल दें। इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर अंदर आपका वीज़ा लग के इस कंपनी में आ जाता है। आपकी आईडी भी आ जाती है। 1 मंथ के अंदर अंदर मेरी आईडी आ गई थी। मेरा सारा कुछ जो भी मेरा मेडिकल हुआ, जो भी प्रोसेस हुआ, 1 मंथ के अंदर अंदर हो गया था मेरा। वीज़े की जो एडवांस पेमेंट है ना वो आपको लाजमी देनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, बाकी आपकी सैलरी से काटेंगे 500 करके या 1000 करके, जिस तरह आपकी सैलरी आएगी। अगर आप शुरू में अच्छा काम करते हैं, जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, सैलरी अच्छी निकलेगी, तो वो फिर उस हिसाब से आपके वीज़े के पैसे काट लेंगे। आई थिंक मैं समझता हूँ कि जो दुबई के हालात हैं, कंडीशन है, वीज़े नहीं लग रहे, तो अगर आपके पास चांस है तो आप इस कंपनी में ज्वाइन करें। अभी इसीलिए वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी हायरिंग ओपन है। जो बंदा मेरी वीडियो आज कल देख के 5-6 दिन के अंदर अंदर जाके अपने डॉक्यूमेंट दे, इंशाल्लाह उसका काम हो जाएगा। अभी हायरिंग ओपन है। कल भी उन्होंने ग्रुप में स्टेटस डाला था, आज भी डाला कि हमें कार ड्राइवर चाहिए। और ये वीज़े का प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया, वीज़ा इतने का है, ठीक है। और अगर कोई दोस्त किसी के माइंड में है कि पाकिस्तान या इंडिया से हमें बुलवा ले, तो ये इस तरह का सीन नहीं है। बंदा दुबई में होना चाहिए, कैंसिलेशन वीज़ा होना चाहिए, या अपना वीज़ा 1.5 साल से ऊपर होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको वीज़े का जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो गाड़ी आ जाती है, गाड़ी अगर आपके पास बाइक का लाइसेंस है तो आपको ये कंपनी बाइक प्रोवाइड करेगी। अगर आपके पास गाड़ी का लाइसेंस है, ये कंपनी आपको
गाड़ी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, 2-3 दिन के अंदर जैसे ही आपकी ट्रेनिंग होगी, इंटरव्यू होगा, तो ये 2-3 दिन के बाद आपको गाड़ी दे के आपको काम पे लगा देंगे। ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता, 2 मंथ बंदा रूम में बैठा रहे, इस तरह नहीं होता। ठीक है, तो ये गाड़ी भी आपको गुड कंडीशन देगी, छोटी गाड़ी देगी, 2023 मॉडल, 24 मॉडल, अच्छी कंडीशन की, अच्छी वैल्यू की गाड़ी देगी, जिसकी एवरेज अच्छी हो, जिस पे आप डिलीवरी कर सकें। तो ये गाड़ी का, और पेट्रोल भी यही कंपनी देती है। पेट्रोल अपनी जेब से नहीं डलवाना पड़ता, या मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर के अंदर पेट्रोल होता है। पेट्रोल का भी मैं आपको सीन बता देता हूँ, जो फ्यूल है ना। और आपको अभी बेसिक सैलरी बताता हूँ। बेसिक सैलरी जो इंस्टा शॉप के वेंडर है, कोई 1000 दरम देता है, कोई 1200 दरम देता है, ये इनका बेसिक सैलरी है। और कुछ जो वेंडर है ना, वो आपको 4 बैग घंटा देते हैं। समझ लें, अगर आप 4 बैग घंटा 26 दिन काम करते हैं, 4 वीकली ऑफ हैं, हर वीकली ऑफ मतलब एक वीक में आपको सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात किसी भी दिन की छुट्टी हो सकती है। ठीक है, एक वीक में एक ऑफ है, 11 घंटे ड्यूटी है। उसके बाद भाईजान आपका जो फ्यूल है और जो सैलरी पैकेज है, जो बेसिक सैलरी है ना, वो कोई 1000, कोई 1200, और सम वेंडर देते हैं आपको 4 दरम घंटा, वो वही बन जाती है, 12, 1250 बन जाती है। उसके बाद आपको डिलीवरी का कितना रेट मिलता है? आपको डिलीवरी के मिलते हैं 6 दरम। पहले ऑर्डर के आपको मिलते हैं 6 दरम। अगर 2 ऑर्डर आपको असाइन होते हैं, मतलब एक ऑर्डर असाइन हुआ, दूसरा ऑर्डर साथ ही आ गया, तो फिर आपको दोनों डिलीवरियों के 10 दरम मिलेंगे। तो अगर आप एक ऑर्डर लेके जाते हैं तो आपको 6 दरम मिलेंगे। बेसिक सैलरी अलग है और ऑर्डर के अलग है। आपके ऑर्डर हो या ना हो, आपको बेसिक सैलरी लाजमी मिलेगी, इसका ये बेनिफिट है। उसके बाद जो फ्यूल है ना, फ्यूल एक ऑर्डर का आपको 2.25 दरम मिलते हैं। 2.25 दरम आपको एक ऑर्डर में मिलते हैं। अगर आप एक मंथ में 400 ऑर्डर करते हैं, 400 डिलीवरियां करते हैं, तो आपको 800-900 का पेट्रोल यहाँ तक मिल जाता है। मतलब कंपनी ये पूरा पेट्रोल देती है। ये नहीं है कि बंदा के यार गाड़ी ज़्यादा फ्यूल पी रही है और ज़्यादा फ्यूल लग रहा है और मेरी जेब से जा रहे पैसे, इस तरह नहीं होता। क्योंकि इनका जोन एक छोटा सा एरिया होता है। ये तलाबात डिलीवरों की तरह नहीं है कि बहुत ही बड़ा जोन, यहाँ से रैसल खोर, यहाँ से इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, फलां चले जाओ, 20 किलोमीटर पिकअप है, इतना नहीं है। अगर आपको ज़्यादा दूर से ऑर्डर आएगा, वो आपको एक्स्ट्रा मिशन बना के सेंड करेंगे, जिसमें आपको फ्यूल ज़्यादा दिया जाएगा और डिलीवरी का रेट भी ज़्यादा दिया जाएगा। जो नॉर्मल ऑर्डर होगा वो 203 किलोमीटर के अंदर अंदर होगा, तो आपको छोटा सा जोन दिया। आई थिंक आपको ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ आ गई। इंटरव्यू, वीज़ा, सैलरी पैकेज और डिलीवरी का रेट मैंने आपको बता दिया। फ्यूल के ये आपको देंगे, और छोटा सा एरिया, ज़्यादा आपकी गाड़ी फ्यूल नहीं चार्ज करेगी। तो इतना सा एरिया होगा जिसमें आपका फ्यूल पूरा आ जाएगा। आपका फ्यूल थोड़ा बहुत बच भी जाता है, तो आप गाड़ी अपने पर्सनल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ी आपके पास होगी 24 आवर। ये नहीं है कि आपने काम किया 11 घंटे आप कंपनी को गाड़ी वापस करने जाएंगे, इस तरह का कोई सीन नहीं है। जो आपको गाड़ी दी जाएगी वो आपको 2 साल पूरे दी जाएगी, जब तक आपका वीज़ा होगा। जब आप वीज़ा रिन्यू कराएंगे फिर भी वही आपके पास गाड़ी होगी। और रही गाड़ी की भाईजान जो सर्विस है, मेंटेनेंस है, ये सारी कंपनी के ज़िम्मे होती है। गाड़ी को कुछ भी होता है, मतलब गाड़ी का कुछ अंदर से कुछ होता है ना, फॉल्ट निकलता है, तो ये कंपनी आपको करवा के देगी। 2-3 घंटे के अंदर आप 2-3 हॉर्स के अंदर आप कंपनी को इन्फॉर्म करें गाड़ी इस तरह ख़राब हो गई है, वो एक बंदा आएगा, आपको नई गाड़ी देगा, दूसरी गाड़ी आपसे ले जाएगा। ठीक है, अगर आपका एक्सीडेंट होता है या कुछ इस तरह के मामला होते हैं, फिर वो आप पे चार्जेस होंगे, इंश्योरेंस के चार्जेस होंगे, या आपको जो फ़ाइन हो गया, फ़ाइन तो आपको सबको पता, फ़ाइन खुद ही पे करना पड़ेगा क्योंकि आपकी गलती है। एक्सीडेंट अगर आपकी गलती है तो फिर वो इंश्योरेंस के 700-800 दरम आपको देने पड़ेंगे। नहीं तो अगर आपको ग्रीन पेपर मिलता है, आपकी गलती नहीं है, तो गाड़ी पूरी रिकवर होगी, आपसे 1 दरम भी नहीं लिया जाएगा। गाड़ी का फ्यूल, हर चीज़ मेंटेनेंस कंपनी के ज़िम्मे होती है। और आई थिंक ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो इसके बाद अगर आप कोई और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो पूछने वाला, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी मतलब इस जॉब के मतलब। और आपको बता दूं, इस कंपनी के अंदर एक दिन के अंदर कितनी डिलीवरियां होती हैं। जो बिज़नेस पे डाउनटाउन है, मेरी ड्यूटी इधर होती है, इधर थोड़ी सी ट्रैफिक ज़्यादा है, 15, 16, 17 तक इधर एवरेज हो जाती हैं। जो दूसरे एरिया हैं ना, उनमें लड़के 20, 22, 23, 24, 25 भी डिलीवरी कर देते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। तो जितनी ज़्यादा आपकी डिलीवरी होंगी, आप इसमें 5, 5,500, 6,000 दरम तक सैलरी निकाल सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस के सर पे। अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पे आप जितनी ज़्यादा हाई सैलरी निकालेंगे, आपका ही बेनिफिट है। तो आप समझ लेंगे, जितनी ज़्यादा सैलरी निकाल देंगे, 700-800 पेट्रोल निकाल लें, बाकी अपना जो एक्सपेंस निकाल लें, बाकी आप जितना बचा सकें वो आपका है, सारा कुछ आपका है।
तो ये तमाम चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। तो बाकी आई होप आपको तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। आप अगर पूरी वीडियो देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको अभी बताते हैं कि इस वेंडर का जो मेन ऑफिस है वो किधर है। इनका जो मेन ऑफिस है वो है अल-रिगा पे, अल-रिगा मेट्रो स्टेशन, डेरा से नेक्स्ट स्टॉप है अल-रिगा। अल-रिगा पे आपने जाके उतरना है। वहाँ से आपने जाना है DBC बिल्डिंग, 1 किलोमीटर वे। आप पैदल चले जाएं या टैक्सी ले लें। DBC बिल्डिंग आपने वहाँ पे जाना है। सेकंड फ्लोर है और रूम नंबर इनका 11 है, ठीक है। सेकंड फ्लोर है और रूम नंबर 11 है। ये कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग है। सेकंड फ्लोर पे जाके 11 रूम नंबर है और कंपनी का नाम है फोकस हबल। फोकस हबल आपने जाके बता देना उनको, मेरा रेफरेंस दे दे, आपने मेरी वीडियो देखी है या जिस तरह भी बोल दें भाई मैंने सुना है कि हायरिंग हो रही है, मुझे चाहिए। अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट हैं, आप काम करना चाहते हैं, उनसे बात करें, अपना इंटरव्यू करें और काम पे लग जाएं। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। तमाम जो भी इंफॉर्मेशन अगर और भी हुई इंशाल्लाह अभी व्लॉग आपको बना के बताएंगे। डिलीवरी किस तरह होती है, आर्डर किस तरह साइन होता है, किधर देने जाना पड़ता है और कितना, जो भी तमाम चीज़ें आस्ता व्लॉग में आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी। जुड़े रहे मेरे साथ, वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट लाजमी कर दिया करें। और मिलते हैं एक नए एपिसोड में। और मुझे कमेंट कर दिया करें, थोड़ी देर हो जाती है वीडियो बनाने में, लेकिन वीडियो बना के मैं इंशाल्लाह जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको लाजमी दिया करूँगा। अल्लाह हाफिज़।